रणनीति तय हुई चुनाव की जीत की, प्रचंड जीत, वो आपसे शेयर नहीं किया जा सकता, वो सांगठनिक विषय है। लेकिन हम समझते हैं कि वहां पर चारों खाने जीत होगी भारतीय जनता पार्टी। जो उत्साह हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं में है, रामदास जी के प्रति जो लोगों का एक लगाव रहा है, उसका पुनरावृत्ति होगी। इस बार लड़ाई मार्जिन की है और हमको लगता है कि आज तक झारखंड में जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें इस बार का परिणाम एक रिकॉर्ड कायम करेगा। मंत्री की तरफ से कुछ खास निर्देश कोल्हान के विधायकों पार्टी के अध्यक्ष है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनका तो निर्देश रहेगा ही, और एक एक कार्यकर्ताओं को समझा दिया गया है, बता दिया गया है, सबका कार्य तय कर दिया गया है, सबकी जिम्मेवारियां तय की गई है और सभी कोई सक्षम है अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करने। मेरा पिछला बार मार्जिन 22,000 से कुछ ज्यादा है, इस बार टारगेट कितना? हमको लगता है उससे कम डबल तो हो गई। देखिए, जीत का मंत्र का कोई बात नहीं, हम लोग का डेली का रूटीन जैसा है वो रूटीन को ही हम लोग अगर फॉलो अप कर देंगे तो हम लोग का आमने सामने कोई रहेगा नहीं। रहा बात भारतीय जनता पार्टी, लंबे समय से वहाँ हम लोग उसको पराजित करने का काम किए हैं लगातार 2 बार, पिछले बार 1 बार छोड़ के उसका आगे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट रहा था। और इस बार 3-4 चीज विशेष रूप से लोगों ने अपना ये में रखा है। पहला बात है कि हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन का आंदोलन, उसको याद करा कि भाई झारखंड राज्य मिला तो किसकी बदौलत मिला है। दूसरा बात है कि लंबे समय से रामदास सोरेन उस क्षेत्र का विकास किया है, खास करके मंत्री होने का बाद उस क्षेत्र में काफी विकास का काम किया है, उसको लोग याद कर रहा है। और उनका समय का पूर्व चला जाना ये भी एक सहानुभूति है। और निश्चित रूप से ये 4 साल 4.5 साल का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकाल है, इसको आम जनता ने तुलना करा कि भाई 17 साल में हमको क्या मिला था और 4.5 साल में हमको क्या मिला है। और इसी रूप से पूरे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का लहर है और निश्चित रूप से वो सीट हम लोगों का था, वो हम लोगों का रहेगा। ये एकदम दिशा निर्देश क्या दिया? दिशा निर्देश यही है कि क्षेत्र में अच्छा से रह के सिर्फ हम लोग जो काम किए ये काम लोगों के बीच पहुंचाना है। भैया सम्मान योजना मिला तो कितने लोग को किसका घर मिला है, बिजली का बिल अगर हम लोग माफ किए तो वो किसका किसका हुआ है, किसी लोन को माफ किए तो वो किसका किसका घर, सर्वजन पेंशन मिल रहा, मैया सम्मान योजना, उसके बाद सावित्रीबाई फुले योजना, 50 साल में आदिवासी हरिजन महिला को जो पेंशन मिल रहा, ये सारे बात को जनता के बीच घर घर पहुंचाना है। कल चूंकि नॉमिनेशन है, कौन कौन लोग पहुंचेंगे और क्या पूरा कार्यक्रम? देखिए, नॉमिनेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे, हमारे यहाँ से 4 मंत्री लोग पहुंचेंगे, मथुरा दा पहुंचेंगे और करीब सारे विधायक लोग वहाँ पहुँचने का महागठबंधन के दूसरे नेता लोग भी पहुंचेंगे, कांग्रेस आरजेडी, वो लोग भी पहुंचेंगे, उनका प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे कांग्रेस का और कुछ नेता लोग भी पहुंचेंगे। सभा भी होगा, जनसभा होगा। देखिए, चुनाव आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों के बीच एक जंग होती है, जनता के बीच जाकर और जनता के बीच अपने नीति सिद्धांतों को बताना और जनता को अपने प्रति अपने पार्टी के प्रति आकर्षित करना और जनता का मत प्राप्त करके जनप्रतिनिधि अपने सभी चुनाव क्षेत्रों से अपने जनप्रतिनिधि को भेजना। अभी घाटशिला में हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के निधन के बाद वो सीट खाली हुआ है और उसमें उपचुनाव होने जा रहा है। 11 तारीख को उपचुनाव है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारा घाटशिला विधानसभा काफी मजबूत, वहाँ पे हमारा जनाधार भी रहा है। बावजूद इसके हम कभी भी अपने विपक्ष को कमजोर न समझे किसी भी युद्ध में। आज ही निमित्त आज माननीय मुख्यमंत्री ने सभी वरीय पदाधिकारियों की, हमारे माननीय मंत्रियों की, विधायकों की, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और दिशा निर्देश दिए गए कि हमने जो जिस मार्जिन से पिछला चुनाव जीता था, हमें रामदास सोरेन जी को और स्वर्गीय हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को एक श्रद्धांजलि के रूप में वो जीत रिकॉर्ड मतों से हमें समर्पित करनी है। और घाटशिला में जो विकास का सिलसिला शुरू हुआ था, उस विकास के सिलसिले को हमें निरंतर आगे बढ़ाना है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।